कोई पुकारे उसको तो वह कहती आई जी, कोई कहे मेरे पैंट शर्ट कहां तो वह कहती लाई जी। घर के किसी सदस्य के काम को नहीं टाला, फिर भी सभी कहे हमसे पड़ा इसका पाला। कभी जावे जिस पर बलिहारी, वह कोई और नहीं है भारतीय नारी। स्कूल बच्चों को तैयार करे, बैग में डाले टिफिन कॉपी पेन, सारे घर का धंधा करती नहीं एक मिनट का चैन। माता पत्नी बहन बेटी के रूप में वह सेवा करती, फिर भी न जाने क्यों वह उन सबसे डरती। सैद्धांतिक रूप से पूजा पाठ आदि कोई कार्य नहीं होते उसके बिना, पर व्यवहार में कपटी मानव ने उससे सब कुछ छीना। नारी की वही स्थिति जैसे राष्ट्रपति रबड़ की मोहर, उसे निर्भर रहना पड़ता प्रधानमंत्री रूपी अपने शोहर। इतिहास गवाह है जब जब नारी को सताने का हुआ यतन, मानव का हुआ तब तब अनेक प्रकार से पतन। नारी स्वावलंबी, नारी उत्थान, नारी चेतना जैसे संगठनों के प्रयास, नारी की गुलामी दूर होगी बंदी कुछ आस। अपने अधिकारों के प्रति जागो, बहुत कर दी तुमने देरी, अब समय आ गया कुंभकर्ण नींद ले ली भतेरी। जहां नारी पूजा होती वहां देवता करते निवास, पूजा मतलब आरती नहीं, दे दो उसके अधिकार मौलिक खास। अगर हम सब मिलकर मातृ शक्ति को बचावें, तो क्यों कोख में बेचारी अनमोल जीवन गंवावें। बेटी बेटे से ज्यादा माँ बाप का नाम कढ़ावे, फिर क्यों बेटे को प्राइवेट बेटी को सरकारी स्कूल पढ़ावें। सौभाग्य बेटी का सरकारी स्कूल पढ़कर नौकरी पावे, बेटा पैसे बर्बाद कर दर दर की ठोकर खावे। बेटी सरकारी शिक्षक से संस्कारित हो जावे, फिर सौरग सा अपना गृहस्थ जीवन चलावे। माँ के लाडले एल बैल नशे पते में गिर जावें, पढ़ाई के अलावा अच्छी शिक्षा की कमी दर्शावें। फिर भी बेटा बेटा क्यों करता है ये संसार, बेटी 100 गुना ठीक फिर क्यों खाता बेटे की मार। रामेश्वर मास्टर करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान, इस पुनीत कार्य का फल अवश्य ही देगा भगवान। जटायु ने अपने प्राणों की आहुति देकर किया नारी सम्मान, श्री राम ने अपने गोद की सैया दे फिर मोक्ष दिया भगवान। जटायु को पता था वह रावण से कभी नहीं जीत पाएगा, मरना भी सार्थक होगा अगर नारी रक्षा में मर जाएगा। यही सोचकर वह रावण पर करता रहा अपने पंखों से फायर, मेरे जीवन से प्रेरणा लेंगे लोग, नहीं कहेंगे मुझे कायर। जब दोनों पंख काट दिए रावण ने, तो मौत ने किया हलकारा, तब गिद्धराज जटायु ने मौत को ही ललकारा। तुम यहीं खड़ी करो मेरा इंतजार, चलूंगा तुम्हारे साथ श्री राम को देकर सीता का समाचार। नारी शक्ति के कारण मौत कांप रही, दिया इच्छा मृत्यु का वरदान, अमर लोक चले गए सीता सुधी देकर प्रभु के कान। दूसरी तरफ महाभारत के विषम पितामह है, नारी पर अत्याचार शोषण इज्जत लूटने के लिए दिया सह। अगर विषम पितामह दुशासन दुर्योधन को देते ललकार, विषम पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, द्रौपदी रोती चीखती मारती रही किलकार। इच्छा मृत्यु वरदान पाने पर भी 6 माह बाणों की सैया पर करते रहे इंतजार, जिंदगी का एक गुनाह सजा दे रहा बराबर गुनाह हजार। इतनी दुखदाई तीरों से छेदन वाली मौत का यही था कारण, विरोध नहीं कर पाए मौन रह गए जब हुआ द्रौपदी का चीरहरण। जटायु हंस रहा था और रो रहे भगवान श्री राम, यहां विषम पितामह रो रहे थे और हंस रहे थे श्री श्याम। जो नारी के साथ गलत होते देखकर भी लेते अपनी आंखें मूंद, पाप के घड़े में जुड़ती रहती उसकी पाप की बूंद। जो चुप रहता अन्याय अत्याचार होते देख सरासर, वह पाप का भागी बनता पाप करने वाले के बराबर। नारी को अपना हक दे दो विनती करता मास्टर रामेश्वर।